नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरा। आज हम मौजूद हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, जो एक साल के अंदर ही अपनी सेवा से मिथिलांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में मशहूर हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर तौसीफ अहमद से। बात करने से पहले सबसे पहले मैं उनको उनकी पैदाइश की यौम पैदाइश की मुबारकबादी दूँ। हैप्पी बर्थडे मिस्टर तौसीफ अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ मैं जानना चाहूँगा कि तौसीफ साहब, यह मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो मधुबनी के लिए सबसे बड़ी चीज है, इसमें कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ की समाज के लिए और यहाँ के लोगों के लिए आप प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले तो हमारा जो अस्पताल है वो 300 प्लस बेडेड अस्पताल है, जो कि मधुबनी शहर में और इस रीजन में सबसे बड़ा अस्पताल है। और हमारी सुविधाएं जो हैं वो सारी सुविधाएं, चाहे वो मेडिसिन हो, गायनेकोलॉजी हो, डर्मेटोलॉजी हो, इमरजेंसी आईसीयू सेवा हो, डायलिसिस सेवा हो, या इवन कार्डियो से लेके सुपर स्पेशलिटी में न्यूरो सर्जरी, ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मौजूद हैं हमारे पास। और अगर एक पेशेंट किसी भी बीमारी से या किसी भी परेशानी से आ रहा है, उसको कहीं और भागने की या दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम इसको मान लें कि ये बिहार का सबसे बड़ी संस्थाएं बन चुकी हैं? देखिए, सबसे बड़ी संस्था तो अभी नहीं बनी है, लेकिन हमारा एम वही है कि इसको सबसे बड़ी संस्था बनाना, सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा और अच्छा क्वालिटी वर्क एक करना चाहते हैं हम। क्योंकि आपने देखा ही हमारे अस्पताल में आके हमारे जो मतलब कीमतें हैं वो बहुत कम रखी हैं हमने, क्योंकि हम चाहते हैं। क्या कीमत रखी है आपने? देखिए, जैसे ओपीडी के चार्जेस जो हैं, चाहे आप कार्डियो से दिखा रहे हैं या किसी एक जूनियर डॉक्टर से दिखा रहे हैं, आपको 30 से 50 रुपये से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ एडमिट हो रहे हैं जनरल वार्ड में, आपको उसका चार्ज 250 मिनिमम से मिनिमम रखा गया है, जिसमें हम खाना भी देते हैं, जो मधुबनी के लिए बहुत बड़ी बात है। और जांच, खून जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब की तरह जो है मार्केट से कम 1 तिहाई है। तो हमारा यही एम है कि जो मधुबनी एक बहुत ही पिछड़ा इलाका रहा था, बहुत ही एक पिछड़ा रीजन रहा था हेल्थ केयर के मामले में, और किसी को भी कोई इलाज कराने के लिए तो मतलब शहर के बाहर, डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना ही पड़ता था, दरभंगा, पटना, दिल्ली। तो यहाँ पे उपलब्ध ये चीज़ें नहीं थी। तो हमने ये चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा कि लोगों को यहाँ से, खास करके जो गांव के लोग हैं, मधुबनी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट है, कि लोगों को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और बाहर जाके भी लोग इतने पैसे अपने लुटाकर आते थे कि उनको ये समझ नहीं आता था कि हमारा इलाज ढंग से हुआ या हमारी पूरी ज़िंदगी कमाई चली गई और कुछ हमें फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो मतलब हमेशा उनको ये सुविधा नहीं मिल पाई है, ये सुविधा हम कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर इलाज कराने का हमारा ये एम है। और आगे चल के जैसे जैसे हमारा अस्पताल और इस्टेब्लिश होता जाएगा, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश होता जाएगा, हम ये कीमतें और नीचे लाएंगे, और इंशाल्लाह हमारा एम ये चैरिटेबल हॉस्पिटल बने और इसको और आगे बढ़ाएं। तौसीफ साहब, कोविड-19 से आप कैसे लड़ रहे हैं? देखिए, मतलब आपकी संस्था किस तरह से काम कर रही है, लोगों को कैसे मदद कर रही है? देखिए, कोविड-19 एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया हमारे सबकी लाइफ में, कंट्री में। और जिस तरीके से आपने देखा कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जो बंद नहीं हो सकती। स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लेकिन अस्पताल कभी बंद नहीं हो सकता है। अस्पताल और जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं हमारे, मैं उनको उनकी काफ़ी दाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे टाइम पे आगे बढ़ के इस लड़ाई से लड़ी और लोगों को ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा या हमारे परिवार का क्या होगा, सेवा करते गए। देखिए, कोविड-19 एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस है। तो इसका ध्यान सारा कुछ रखते हुए हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स, सारे प्रोटोकॉल्स, जिस तरीके से स्टाफ को पीपीई किट देना, मास्क प्रोवाइड कराना, ग्लव्स प्रोवाइड कराना,
टाइम टू टाइम कहीं भी टच पॉइंट का कांटेक्ट के बाद सैनिटाइज कराना और पेशेंट्स का भी उस तरीके से ध्यान रखना। हमने अपने अस्पताल में भी जो भी पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं उनको अगर मास्क नहीं है हम मास्क प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद हम उनको सारे सेफ्टी मेजर्स लेके डॉक्टर से दिखवाते हैं और ये पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों की सेवा की जाए और ऐसा ना हो कि लोगों को वापस भेजा जा रहा है इस कोविड की वजह से। हमारी इमरजेंसी आईसीयू में भी काफ़ी इन दिनों भीड़ रही क्योंकि बाहर जो है जो क्लिनिक्स हैं वो थोड़ा मतलब बंद पड़ गए किसी मजबूरी की वजह से, तो हम पे भार बहुत था और हमने इस चीज़ का पूरी तरीके से कोशिश की कि पेशेंट्स को और मरीज़ों को मुड़ के ना जाना पड़े, उनका इलाज अच्छे से हो और इस ऐसे मौके पर हम उनके काम आए और उनके लिए एक ऐसी सुविधा दें ताकि उनको ये ना लगे कि यहाँ पे कुछ मतलब नहीं। तौसीफ साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि 30 लाख लोग हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से के मरीज हैं, लगभग 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप बताएं कि ये हम भारत सरकार के लिए, हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका कुछ हल आपको नज़र आ रहा है कि ये कब तक परेशान करेगी? देखिए, सरकार की तरफ से तो लॉकडाउन का एक कॉल था कि लॉकडाउन किया जाए, लोगों को कहा गया था घर के अंदर रहिए, सारे सेफ्टी मेजर्स को अपनाएं, लेकिन बहुत जगह लोग खुद ही इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए, जिस वजह से केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए और जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन भी उस हिसाब से नहीं हो पाया। ऑब्वियसली क्योंकि लोगों की ज़रूरत भी है, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेनी है, बाहर निकलना है, बाज़ार जाना है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात रही कि सिवियरिटी इतनी नहीं रही इंडिया में, डेथ्स हुई लेकिन जो बाकी देशों का डेथ रेट था उतना नहीं था हमारा, और लोग रिकवर भी कर रहे हैं, किया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम्स हुई, लोग स्टकअप हो गए लॉकडाउन की वजह से, उनको वापस आना पड़ा, उस वजह से भी केसेस काफ़ी, जैसे हमारे बिहार में लेबर्स जो थे जो बाहर रह गए थे, उनको खाने पीने की दिक्कतें थी, उनको घर आना था, वो घर आए, किसी तरीके से आए, तो उस हालात में भी केसेस बढ़ गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेन एम यही था, अभी भी एम यही है कि हम टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस रिगार्डिंग हमने भी कोविड लैब सेटअप किया और हमारा RT-PCR लैब अब सेटअप है और टेस्टिंग हम भी शुरू कर रहे हैं बहुत ही जल्द, ताकि हम चाहेंगे कि जो इन्फेक्टेड हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए और उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए कि वो बाकी लोगों में और ये फैला ना सके। चलते चलते आप एज ए MD आप जिलावासी को कोई पैगाम दें, इसलिए कि आपकी इतना बड़ा हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज भी है, फिर आपसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं जिलावासी को, बाहर के लोगों को भी, लेकिन जिलावासी को खास करके बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो आप एक पैगाम दें कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप हेल्थ केयर आपका राइट है और हेल्थ केयर आपको अच्छी हेल्थ केयर एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और सरकार इसमें पूरी कोशिश में लगी है। जहाँ तक सरकार से नहीं हो पाता है वो सारी सेवा हम किसी तरीके से कोशिश करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, अस्पताल को देखिए, कहाँ पे क्या चार्जेस हैं, कहाँ पे क्या अच्छे डॉक्टर्स हैं, कहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, वो सब देखने के बाद ही आप अपना ये सिलेक्शन करिए। कहीं जाके और पैसे लगा के और अच्छा इलाज ना होना और लोगों की बातों में पड़ना, ये सब में मत रहिए। बिल्कुल आप खुद इंटेलिजेंट बनिए, खुद स्मार्ट बनिए और कोविड के टाइम पे भी स्मार्ट रहना बहुत ज़रूरी है सबको, कि आपको अभी भी खतरा नहीं टला है, वायरसेस बहुत हैं, इन्फेक्शन बहुत है, तो अभी भी ये मत सोचिए, लाइटली मत लीजिए कि सब खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी काफ़ी टाइम तक सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, साबुन से धोते रहिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए, उनको ज़्यादा बाहर मत जाने दीजिए और साथ साथ ऑब्वियसली ज़िंदगी भी चलनी चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तानी मीडिया को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।